बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10 में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को ज़रा मैं आपको याद दिला दूं कि पॉइंटर स्क्रीन पे आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा। आपने इसको साथ साथ फॉलो करना है ताकि आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। ली चैटलियर प्रिंसिपल में सबसे पहले जो चीज़ एक्सप्लेन करूंगी वो है इसकी स्टेटमेंट। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा चैप्टर का जैसे आप पढ़ चुके हैं सारी चीज़ों को स्टेप वाइज सारे टॉपिक्स को, तो आप देखते हैं कि इसमें जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट दोबारा से ब्रेक होकर रिएक्टेंट बनाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे और वो पॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा। ये वो पॉइंट थे और इसी तरह की चीज़ें अभी हम यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। इसकी स्टेटमेंट ज़रा देखिए। इट कैन बी स्टेटेड एज इफ़ यू इम्पोज अ चेंज, यानी अगर आप कोई चेंज अप्लाई करेंगे, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है, तो उसमें अगर वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है और उसमें आप उसकी कंडीशंस को चेंज करते हैं तो आपका रिएक्शन जो है वो राइट डायरेक्शन में जाएगा, यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की तरफ चला जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए, इफ़ यू इम्पोज अ चेंज, ली चैटलियर कहता है कि इफ़ यू इम्पोज अ चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर चेंज किस चीज़ में करेंगे जी? कंसंट्रेशन में अगर चेंज करेंगे, टेम्परेचर में करेंगे या प्रेशर में, यानी इन कंडीशंस में से किसी को भी चेंज करेंगे, सबको चेंज कर देंगे, तो क्या होगा? ऑन अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गया है और आपने उसकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर दिया है, तो क्या होगा? द सिस्टम रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट अपोजेस द चेंज। तो सिस्टम क्या करेगा? उस डायरेक्शन में जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मौजूद है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन होता है और उसमें हम कंडीशंस को चेंज करते हैं तो वो राइट डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है नॉर्मली उनमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती। जब तक रिएक्टेंट रिएक्ट करता है प्रोडक्ट बनती रहती है और जैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन शुरू होती है वो ब्रेक होकर दोबारा से रिएक्टेंट बनाने लग जाती है। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन चल रहा होता है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। तो नॉर्मल जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें प्रोडक्शन किसी भी केमिकल की या किसी भी जो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए यूजफुल प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती। तो ये इतने इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं होता, रिवर्सिबल रिएक्शन इकोनॉमिकल नहीं होता, लेकिन इसको इकोनॉमिकल बना दिया गया है बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल बाय चेंजिंग द कंडीशन। तो देखते हैं ये आगे चीज़ें क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑल्दो रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन, hence such reactions are not economical for the large scale production of chemicals। यही बात अभी मैंने आपको बताई है कि जो नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है प्रोसेस, उसमें प्रोडक्शन इतनी नहीं होती, वो इतना फेवरेबल नहीं होता, इतना इकोनॉमिकल नहीं होता। However, progress of the science has enabled us to deal with such a reaction and obtain maximum amount of product from the reversible reaction by an important principle called ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से हम रिवर्सिबल रिएक्शन की जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, उसकी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बुक में दो एग्जांपल हैं, एक है अमोनिया की प्रोडक्शन और एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन। अमोनिया जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है वो हैबर प्रोसेस है और सल्फ्यूरिक एसिड जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उसे हम कहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो हम इसमें देखते हैं कि अब ये क्या है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। These are practical application of Lee Chatelier principle, and in these reactions in these products in जो product formation है इसमें reaction जो है वो reversible reaction है। With the application of this principle, components of air, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी यूज सक्सेसफुली इन प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट केमिकल्स, यानी ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है और ऑक्सीजन की परसेंटेज है उसको यूटिलाइज करके अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द हैबर प्रोसेस एंड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इनकी यील्ड को, इनकी प्रोडक्शन को 98% तक बढ़ा सकते हैं। बोथ दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व रिवर्सिबल रिएक्शन। इनमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है जी? रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। सो इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट
आर फॉर्म्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है, जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट पे रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन इतनी सफिशेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं। और वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। अभी यहाँ पर दोनों जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं, हैबर प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो लिखी हुई है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको नजर आया। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है, वर्ड्स में भी क्वेश्चन लिखी हुई है। और दूसरा जो हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मेन रिएक्शन है रिवर्सिबल, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। एज सच दीज रिएक्शंस आर अनइकोनॉमिकल। नॉर्मल कंडीशंस पे ये रिएक्शन इतने फेवरेबल नहीं है, इतने इकोनॉमिकल नहीं है, इनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट हाउएवर ली चैटलियर प्रिंसिपल हैज़ मेड इट पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हाउ कैन वी यूज दिस ली चैटलियर प्रिंसिपल, हाउ कैन वी अप्लाई इट, वो टेक्निक यहाँ पर लिखी हुई है। क्या हमने करना है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे वो अमोनिया की प्रोडक्शन हो या सल्फर ट्राइऑक्साइड की हो, चाहे हाइबर प्रोसेस हो अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए या कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हमने क्या करना है जी, इक्विलिब्रियम स्टेट को रीच करना है। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इन मिनिमम ऑफ टाइम। रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज हो रहा है, आपने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के ऊपर कैटालिस्ट जैसे कि आयरन, वेंडियम पेंटा ऑक्साइड, इस तरह के जो कैटालिस्ट हैं वो इन रिएक्शंस में यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है रिवर्सिबल रिएक्शन में, वो कैटालिस्ट अप्लाई करके इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव करना है। उसके बाद क्या करना है जी, एंड देन बाय इंक्रीजिंग, फिर कंडीशंस को चेंज करना है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। कौन सी कंडीशंस को चेंज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी। सच कंडीशंस टेंड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड टू अबाउट 98%। नॉर्मल कंडीशंस पे इन दोनों जो नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन है अगर वही हो तो उसमें इनकी प्रोडक्शन 33% होती है। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये दोनों रिएक्शन हों और उसमें हम कंडीशन चेंज कर दें और कंडीशन में भी हम क्या करें, प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को कम कर दें, तो हमारे पास अमोनिया हो या सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, उनकी प्रोडक्शन 98% तक बढ़ जाती है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रैक्टिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फेवरेबल है। इसकी वजह से हमारे जो रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उनकी अमाउंट, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है। यकीनन आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, लेकिन अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।